ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 अगस्त 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की मुरली को हम 2 शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान देंगे और वो 2 शब्द हैं कौड़ी और हीरा। अब कौड़ी एक निम्नतम डिग्री है और हीरा एक उच्चतम डिग्री है। दुनिया में कहावत भी बोलते हैं, अरे यार तुमने ये तो कौड़ी के दाम बेच दिए, है ना। और कोई बोलेगा अरे वो तो हीरा है, हीरा। मिसाल, तो कौड़ी और हीरा में क्या फर्क होता है? कौड़ी अर्थात जो टूट जाता है फटाक से, हीरा टूटता नहीं, बहुत मजबूत होता है। तो अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कौड़ी अर्थात वो आत्मा जो छोटी छोटी बातों में टूट जाए, रूठ जाए, दिल शिकस्त हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, अशांत हो जाए, तो क्या कहेंगे? कौड़ी है, कौड़ी तुल्य। मतलब जिसकी स्थिति कौड़ी तुल्य हो तो कौड़ी तुल्य आत्मा। छोटी छोटी बातों में मूंझ जाना, नाराज हो जाना, मुंह फुला लेना, मुंह फुलाना समझते ना, नहीं बोलना, चुप वाली नाराजगी दिखाना, ये सब कौड़ी तुल्य आत्मा के निशाने हैं। मतलब छोटी सोच रखना। दूसरी तरफ है हीरे तुल्य, अचल रहना, अडोल रहना, अपनी चमक नहीं खोना। सबसे बड़ी बात है, हीरा क्या करता है? नाली में पड़ा रहे, चाहे किसी के ताज पे लगा हो, लेकिन वो अपनी चमक कभी नहीं खोता है। ये भी सच है, हीरे की पहचान जोहरी कर सकता है, बात सच है, परंतु हीरा हीरा होता है। आप देखो, हीरे में एक और बात होती है, उसमें अगर असली और नकली हीरे होते हैं तो किसी को कहा गया कि कैसे परखोगे? राजा ने किसी कहा, तो एक सारे लोग तो पहचान ही नहीं पा रहे थे देख देख के। एक अंधा व्यक्ति था जिन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता था। उन्होंने कहा मैं पहचान सकता हूं। तो कैसे? तो लेके गए, धूप में थोड़ी देर रखा, तो जो नकली हीरे थे वो गर्म हो गए, असली हीरे नहीं हुए। तो अगर असली हीरा बनना तो हमें क्या होना चाहिए? छोटी छोटी परिस्थितियों में, छोटी छोटी बातों में गर्म नहीं होना चाहिए। अब भगवान आकर के हमें वो कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा है। और बाबा ने कहा, परमात्मा की गोद पाना, ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा बनना है। और भगवान की जो श्रीमत है ना, वही हमें हीरे जैसा बनाती है। तो चेक करना चाहिए कि हम कितना हीरे जैसा बने हैं। और हीरे जैसा बनना जो जितना बनेगा, बाबा ने कहा सतयुग में जो तौसी तख्त का मतलब होता बादशाही जो मिलेगी, वो भी इसी आधार पे। बाबा ने आज प्रश्न में बहुत ये बात पूछी है, बताया है कि किसी को तौसी तख्त, किसी को दास दासी, किसी को प्रजापद, और किसी को प्रजा में भी नौकर चाकर। किस आधार पर मिलता है? तो बाबा ने 2 टूक शब्दों में कहा, सतयुग में बादशाही उन्हें मिलती है जो संगम पर ज्ञान सागर की पढ़ाई को अच्छी रीत पढ़ते हैं, पहली बात।
पहली बात तो पढ़ना हो गया, और दूसरी बात धारण करते हैं। धारण नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाई का मतलब क्या है? अब पढ़ाई का मतलब चेंज हो गया, कंपटीशन करना, नौकरी पाना। पहले मतलब था उसको अपने जीवन में धारण करना। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान रत्नों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं तो भी मिलेगा ना तख्त। और इसके विपरीत जो गफलत करते, देह अभिमान में आकर हंगामे मचाते, पढ़ाई रेगुलर नहीं पढ़ते, मुरली रोज नहीं सुनते, बाबा ने कहा उन्हें प्रजापद मिल जाता है। प्रजा में भी दास दासी होते हैं, उनके नौकर चाकर होते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते उन दास दासी बनते हैं। अब हमें अपनी चेकिंग करनी कि हम कौन से हैं, पढ़ाई पर ध्यान देने वाले कि ना ध्यान देने वाले। जरूरत पड़ी तो ध्यान दे लिया, जरूरत पड़ी तो नहीं ध्यान दे लिया। रोज मुरली सुनने वाले, हफ्ते में एक दिन सुनने वाले, रेगुलर सुनने वाले, घर से सुनने वाले, सेंटर पे सुनने वाले, डिफरेंस है ना हर चीज का। वैसे हमारी प्रोग्रेस होनी चाहिए। मान लो पहले घर से सुनते थे तो अब सेंटर पे जाके सुने। सेंटर पे मान लो हम पहले हफ्ते में एक दिन जाते थे तो अब 2 दिन जाए। मतलब उन्नति होनी चाहिए, अगला क्लास हमारा होना चाहिए, तो हमें वो पद मिलेगा। बाबा ने कहा ना, मुरली मिस नहीं हो सकता। एक तो समझना चाहिए मुरली, बाबा एक तो कहता कैसे भी करके सुननी, और दूसरा कैसे सुननी, मतलब कैसी स्थिति में सुननी है। बाबा ने कहा 1 हफ्ते का जो कोर्स किया ना, वो फिर उनको भी सुनना चाहिए। अब मुरली सुनेंगे तो नई नई पॉइंट्स तो मिलती रहेगी। नई नई पॉइंट्स कहाँ से मिलेगी? मुरली से ही मिलेगी। तो बाबा ने कहा है कि अब तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। कौड़ी के पिछाड़े फिर धक्का क्यों खाते हो? जो हमारी स्थूल कमाइयाँ हैं वो साथ में तो नहीं जाने वाली है, तो उतना कमाओ जितना तुम्हारे काम आए। इसलिए बाबा ने कहा सच्ची सच्चाई कमाई करो। और साथ साथ बाबा ने यह भी कहा, साहूकार तो सच्ची कमाई करेंगे नहीं, क्योंकि धन का घमंड रहता है। मोस्टली करके बाबा ने कहा गरीब निवाज ही आएंगे। लेकिन जो ध्यान नहीं देंगे पढ़ाई में, या बाप का बनकर के बाप को फारकती दे देते हैं, तो प्रजा के भी नौकर चाकर बन जाते हैं। बाबा कहता कहां भी रहो तुम, पढ़ो और पढ़ाओ। अब अगर पढ़े होगे तो पढ़ाई बगैर तो रह ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी है कि मैं पढ़ा नहीं हूं, पढ़ा है तो पढ़ाओगे ना। तो हमें इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। धीरे धीरे कौड़ी से हीरे जैसा बनने की तरफ अग्रसर होना है। बाबा ने कहा कोई परदेश में रहते हैं, परदेश मतलब बाहर सेंटर पर रहते हैं, वो भी सुनते हैं। इसलिए हीरे जैसा बनाने वाला बाप एक ही बात कहता है कि तुम्हारा अंतिम जन्म है। तुमको ईश्वर भगवान पढ़ाता है तो उसका रिगार्ड दो रुसा। उसका सबसे बड़ा रिगार्ड देना क्या है? उसकी पढ़ाई को सच्चे धन से पढ़ना, यही रिगार्ड है। वो बाप टीचर सदगुरु है तो उसका रिगार्ड देना चाहिए। अर्थात उस इस पढ़ाई को रोज पढ़ाता है तो हमें अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए, है ना। नई देवी देवता, नई दुनिया में देवी देवता का पद प्राप्त करवा रहा है तो ध्यान देना चाहिए। और बाबा ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जन्म है। ईश्वर की गोद कैसे पाएंगे? ये ज्ञान सीखा, राजयोग कोर्स किया, मुरली सुनने लगे, बाबा के ज्ञान में चलने लगे, मेडिटेशन करने लगे, थोड़ा आगे बढ़ गए तो गोद मिल गई। तो बलिहारी इस समय की है। बाबा कहता अभी न तुम शूद्र हो न देवता हो। तो कौन है हम? शूद्र थे, कौड़ी तुल्य थे, हीरा बने नहीं अभी, तो क्या है? बाबा कहता अभी ब्राह्मण हो। तुम ही सुदर्शन चक्रधारी हो, और जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही विष्णु कुल में जाकर के राज्य करेंगे।
और कहाँ बनना है वो सुदर्शन चक्रधारी? यहीं बनना है, कमल फूल समान यहीं रहना है। दुनिया में तो अनेक मत है। कोई सोचता है कि बस माँ बाप से जो बच्चा पैदा होता है आत्मा कुछ होती नहीं, उसका बच्चा है बस। वो गरीब है तो गरीब के घर में गरीब बच्चा पैदा होगा, अमीर है तो अमीर पैदा होगा। तो कोई लोग नहीं मानते हैं, कोई मानते हैं। बाबा ने कहा कोटों में कोई आएगा, साहूकार नहीं आएंगे क्योंकि लफड़े बहुत होते हैं उनको। और ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, बाबा ने आज स्पष्ट कर दिया, जो ईश्वरीय गोद लेते हैं सब नहीं लेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? 100% ईश्वर के मुरीद बनना चाहिए, माया के मुरीद नहीं। और जो 100% ईश्वर की मुरीद बनेंगे उनको इस सत्य की बात सही मिलेगी। बाकी तो सब वैसे तो इस समय सारे शोक वाटिका में है, सारी दुनिया ही लंका है। दुखी होना मतलब क्या है? शोक में। परेशान होना, अशांत होना तो शोक में है ना। भगवान हमें निर्विकारी दुनिया में लेके जा रहा है, उस दुनिया में जिसके लिए श्री कृष्ण का गायन है, जिसको झूले में बैठ के झुलाते हैं। अभी जन्माष्टमी आ रही ना, कितना मान होता है श्री कृष्ण का। हम छोटे थे तो जन्माष्टमी रखी जाती थी, नवयुगली ग्राम प्रधान जो होते थे उनके घर में। फिर उनके भजन मंडल 1 हफ्ते तक चलता था, रोज भजन होते थे, रोज प्रसाद भोग लगता था उनको। फिर 8 दिन बाद उनको घर घर सबके दरवाजे घुमाया जाता था, भजन होते थे सबके यहाँ, तो बड़ी लोग खुशियां मनाते थे। अब भगवान आकर के श्री कृष्ण जैसा बना रहा है, उसकी दुनिया में ले जाने लायक बना रहा है, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। अर्थात बाप से पूरा योग लगाना है। हमें वैकुंठ का मालिक बना रहा है तो उसे याद करना चाहिए, है ना। और एक बात और है, जब हम रोज मुरली सुनते ना तो पता नहीं कौन सी पॉइंट्स पे तीर लग जाए, तो हमें ध्यान देना है। सतयुग में सच में चैतन्य सृष्टि का मालिक बनाता है, राज्य कराता है हमें। और फिर भक्ति मार्ग में बाबा कहता है उन्हीं जड़ चित्रों को यादगार बनाया जाता है। पूजा का सामान भी तो चाहिए ना। तो अब बाबा ने हिदायत दी, गफलत नहीं करो, देह अभिमानी बनो, मुझे याद करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। देह अभिमान में आए अगर तो अपना भी सत्यानाश, औरों का भी सत्यानाश। सत्यानाश का मतलब जो सत्य ज्ञान है, जो आत्मा ट्रुथ है, उसका ज्ञान नहीं रह गया, देह अभिमान में आ गया तो सत्यानाश हो गया। बाबा ने कहा पुरुषार्थ ऐसा करना और कराना चाहिए कि हम राजाई का उच्च पद प्राप्त करें। अगर कराना नहीं जानते तो गोया पुरुषार्थ करना भी नहीं सीखे। तो हम सब को पुरुषार्थ कराना सीखना चाहिए। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना सीखना चाहिए। ये नशा सबको नहीं रहता, थोड़ों को रहता है। मम्मा बाबा को देखो कितना नशा रहता है, तो उतना नशा रहना चाहिए। सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा हम भारत को हीरे जैसा बनाने की सेवा कर रहे हैं, तो हमको लॉटरी मिलती है, तो उस लॉटरी को यूज करना चाहिए। हर कदम पर बाबा की श्रीमत लेनी चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमने ईश्वरीय गोद ली है, हमारा जीवन हीरे से कौड़ी जैसा बन रहा है, तो ऐसे सुख देने वाले बाप, टीचर, सदगुरु को रिगार्ड देना। और रिगार्ड देना मतलब उनकी मत पर चलना, यही रिगार्ड है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी मुरली कभी मिस नहीं करनी है। सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है और करानी है। आज का बाबा का वरदान है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। अब जो बच्चे तीनों कालों को जान करके कर्म करते हो, माया से हार नहीं खा सकते। मतलब ये वाला हमने कर्म किया तो इसका वर्तमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, और पहले कभी इस तरह का काम किया था तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, पड़ा होगा। बाबा ने कहा दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है, खास करके वर्तमान और भविष्य। मैं क्या था, क्या हूं और क्या बनने वाला हूं, है ना। और ऐसे नशे में जो रहता है, बाबा ने कहा उनके पांव धरनी से ऊपर रहते हैं।
देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों में कोई आकर्षण नहीं रहती है। चेक करें हम ऐसे बने हैं। स्लोगन है, जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। सरल नहीं होंगे तो मुश्किल होगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ज्ञान को अच्छी तरह से समझकर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाली परमात्मा श्रीमत पर चलने वाली भविष्य का तौसी तख्त प्राप्त करने वाली आत्मा, घर गृहस्थ में रहते हुए मुरली को अटेंशन देकर सुनने और धारण करने वाली आत्मा, अनेक आत्माओं को सत्य ज्ञान देकर सत्यता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली प्रेरणा स्रोत आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।